नमस्ते जी। 11वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ और स्मरण करता हूँ, पुण्य स्मरण करता हूँ उस महान सन्यासी स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती का, जिन्होंने हमें सत्यार्थ भास्कर नामक ग्रंथ रच करके दिया, जो रामलाल कपूर ट्रस्ट सोनीपत हरियाणा द्वारा प्रकाशित है। महानुभाव, कितना विस्तृत ज्ञान है इस व्यक्ति का। ये सन्यासी महोदय कितने स्वाध्यायशील हैं, ये उनके ग्रंथ को पढ़ने से पता चलता है। इस व्याख्यान में जगह जगह हम उनकी लिखी हुई बातों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका को जो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, कितना विस्तृत भाष्य इन स्वामी जी महोदय ने किया है, वो मैं आपके सामने गत दृश्य श्रव्य कणिकाओं में रख चुका हूँ। उसी को आगे बढ़ाते हुए कि जैसा कि हमने कहा कि महर्षि दयानंद जी का अभिप्राय उस आयुर्वेदिक कटु औषधि के समान है, जो रोगों को दूर करने के लिए तात्कालिक रूप से तो बुरा लगता है, किंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। आगे लिखते हैं स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती कि मत मतांतरों का जाल कैसा फैला हुआ था ऋषि दयानंद के काल में, जो सत्यार्थ प्रकाश लिखने की पृष्ठभूमि बना। ग्रंथकार के समय में ही असंख्यात मत और संप्रदाय विद्यमान थे। उनकी संख्या का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वैष्णव, शैव और शाक्त, इन तीन बड़े मतों में से अकेले वैष्णव मत के निम्नलिखित 21 संप्रदाय थे जो एक दूसरे को झूठा कहते थे। पहला है श्री संप्रदाय, दूसरा वल्लभाचारी, तीसरा मध्वाचारी, चौथा सनकादि संप्रदाय, पांचवा रामानंदी, छठा राधा वल्लभी, सातवां नित्यानंदी, आठवां कबीर पंथी, नौवां खाकी, 10वां दादू पंथी, 11वां मलूकदासी, 12वां रामदासी, 13वां सेनाई, 14वां मीराबाई, 15वां सखी भाव, 16वां चरणदासी, 17वां हरिश्चंद्री, 18वां साधना पंथी, 19वां माधवी, 20वां वैरागी और 21वां नागे। अब आते हैं शैवों के 7 बड़े संप्रदाय। पहला है सन्यासी या दंडी आदि, दूसरा है योगी, तीसरा है जंगम, चौथा है ऊर्ध्वबाहु, पांचवा है गूदड़, छठा है रूखड़, सातवां है कड़ालिंगी। अब आते हैं शाक्तों के बड़े भेद, जो इस प्रकार हैं। पहला है दक्षिणाचारी, दूसरा कांचेलिय, तीसरा वाणी, चौथा कसरी, पांचवा अघोरी, छठा गाणपत्य, सातवां सौरपत्य, आठवां नानकपंथी, 9वां बाबा लालो, 10वां साध, 11वां सतनामी, 12वां प्राणनाथी, 13वां शिवनारायणी, 14वां शून्यवादी। अब हम आपको कतिपय अन्य संप्रदाय जैसे चारवाक, वाम मार्ग, चक्रांकित, राम स्नेही, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, स्वामी नारायण, इनके भी नाम हैं। और जैसे बौद्ध और उसके भेद, जैन मत और उसके भेद, ये विस्तार आर्यावर्त में पाखंड का, मत मतांतरों का इतना ज्यादा फैला हुआ था। महानुभाव, इसके अलावा विदेशी मत भी थे, जो ईसाईयत और उसके भेद तथा इस्लाम और उसके अनेकों भेद। तब से अब तक न जाने कितने नए नए मत पैदा हो चुके हैं। स्मरण रहे, महाभारत काल में आज से 5000 वर्ष लगभग पूर्व पूरे विश्व में एक मत, वैदिक मत था, जो शाश्वत ईश्वरोक्त मत है। सारे विश्व के लोग वेद को मानते थे। पूरे विश्व में एक संस्कृत भाषा थी। हम यदि देखें तो ये कितना बड़ा बवंडर और जंजाल फैल चुका है कि महानुभाव, कि तब से अब तक न जाने कितने नए नए मत पैदा हो चुके हैं और कुकुरमुत्तों की तरह आए दिन पैदा होते जा रहे हैं। जैसे राधा स्वामी, निरंकारी, ब्रह्मा कुमारी, हंसामती, साई बाबा, रजनीश, महेश योगी, आनंद मार्ग, झूलेलाल, ये तो स्वामी विद्यानंद जी ने लिखे हैं। और अब तो जैसे हर गली कूचे में एक नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं। आप कोई भी आस्था चैनल खोल लीजिए, संस्कार चैनल खोल लीजिए, या तथा कथित अध्यात्म के नाम पर चलने वाला कोई भी चैनल खोल लीजिए, सुबह से शाम तक नए नए मतों को बताने वाले बाबाओं का दर्शन आप कर लीजिए।
उनके विचारों को सुन लीजिए। और उनके जेलों में जाने की कथा भी बड़ी लंबी है, वो मैं आपको नहीं कहता, वो सब आप जानते ही हैं, न्यूज आदि में, समाचार आदि में सुनते पढ़ते ही हैं। आगे स्वामी जी लिखते हैं, एक धर्म की निश्चयात्मक प्रक्रिया। उससे पहले हम महर्षि दयानंद जी ने जो भूमिका लिखी है उसका भी थोड़ा सा वांचन करते हैं। वो लिखते हैं, यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और वसता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न करके यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मतवालों के साथ भी वर्तता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूँ, वैसा विदेशियों के साथ भी सब सज्जनों को भी ऐसा ही वर्तना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, मंडन और प्रचार करने और दूसरे मत की निंदा, हानि और बंध करने में तत्पर होते हैं, वैसे ही मैं भी होता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म हम भी करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहलाता है, और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। महानुभावों, ये बहुत बड़ी बात महर्षि दयानंद जी ने लिख दी है। स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती इसके भाष्य में लिखते हैं कि अनेक मत मतांतरों के बीच सत्यासत्य का निर्णय होकर वास्तविक धर्म का निश्चय कैसे हो, इसका उपाय ग्रंथकार ने 11वें समुल्लास में बताया है। वे लिखते हैं कि एक जिज्ञासु ने किसी आप्त पुरुष के पास जाकर कहा कि हे महाराज, अब इन सहस्रों संप्रदायों के बखोड़ों से मेरा चित्त भ्रमित हो गया है, इसलिए आप मुझे उपदेश कीजिए जिसको मैं ग्रहण कर सकूं। आप्त पुरुष ने कहा, जिस बात में सभी एक मत हों। क्या कहते हैं आप्त पुरुष? कि जिस बात में सभी एक मत हों, विरुद्ध न हो, वह वेद मत ग्राह्य है, और जिसमें विरोध हो वह कल्पित है, झूठा है, अधर्म है, अग्राह्य है। जिज्ञासु ने पूछा कि इसकी परीक्षा कैसे हो? तो आप्त पुरुष ने बताया, तू जाकर इन बातों को पूछ, सबकी एक सम्मति हो जाएगी। तब वह उन सहस्त्रों की मंडली के बीच में जाकर बोला, सुनो सब लोगों, सत्य भाषण में धर्म है व मिथ्या भाषण में? सभी लोग एक स्वर में बोले, सत्य भाषण में धर्म और मिथ्या भाषण में अधर्म है। वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह करने, सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार आदि में धर्म है। वह अविद्या ग्रहण, ब्रह्मचर्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, असत्य व्यवहार, छल कपट, हिंसा, परहानि करने में सबने एक मत होकर कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म है। जो लोग स्वामी दयानंद को एक संकुचित संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे उपर्युक्त पंक्तियों में प्रस्तुत धर्म के यथार्थ स्वरूप और दरबार के अवसर पर एकता की दिशा में किए गए महर्षि दयानंद के प्रयास पर विचार करेंगे तो उनकी यह धारणा बदले बिना नहीं रहेगी। ग्रंथकार की सत्य के प्रति निष्ठा की साक्षी यत्र तत्र सर्वत्र मिलती है। विभिन्न मत मतांतरों का प्रत्याख्यान यानी आलोचना करते समय भी उनका लक्ष्य शाश्वत सत्य की खोज करके मनुष्य मात्र में उसको प्रवृत्त कराना मात्र होता था। पूर्वार्ध की समाप्ति पर दशम समुल्लास के अंत में वो लिखते हैं, विद्वानों का यही काम है कि सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके परम आनंदित होते हैं। महानुभाव, आज के इस व्याख्यान को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम।